हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर बिहार के सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूं फ्रेंड्स। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न दो प्रकार के होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में। पहले तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, है ना। और यह बिहार के सामान्य ज्ञान है फ्रेंड्स। अगर हमारे बिहार के कोई भी साथी बिहार के सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंसी की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे अगर कोई साथी हमारे बिहार के हैं या बिहार से बाहर के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए बीएसएस की तैयारी कर रहे हैं कोई, है ना। बीएसएससी इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, है ना, इंटर स्नातक स्तरीय या इंटर स्तरीय, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अर्थात आप या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की, यानी बिहार में आयोजित होने वाले कोई भी परीक्षा जो बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कराई जाती है, वह बीपीएससी के माध्यम से हो या एसएसबी या बीपीएससी के माध्यम से आयोजन हो एग्जाम का, या फिर वह बीएसएससी के माध्यम से आयोजन हो एग्जाम का, है ना। इस दोनों के लिए अर्थात ये समझिए फ्रेंड्स कि अगर बिहार की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही वीवीआई होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज मैं अपने बिहार के सामान्य ज्ञान के लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, है ना। और ये वैसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में न जाने कितनी बार ये बीपीएससी और बिहार एसएससी पूछे होंगे फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और साथ ही अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मैं और वीडियो बनाता हूँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, है ना, वो उस सब की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम लोग चलिए अब आगे की ओर देखें फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है। पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों से शायद निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्त। देखिए दोस्तों क्या करा है, पर बिहार, ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड है। कहा गया प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम, यानी पूछा जाए प्रश्न में कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे फ्रेंड्स। कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। राज्यपाल का नाम हो गया फ्रेंड्स। बिहार के पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स, है ना। आगे करा देख सकते हैं 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। 1942 का जब आंदोलन हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? फ्रेंड्स ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा गया होगा, बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो फ्रेंड्स, है ना। तो 1942 के आंदोलन फ्रेंड्स, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था फ्रेंड्स। ये बांकीपुर पटना में पड़ता फ्रेंड्स, है ना। आगे करा फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, सोशलिस्ट पार्टी से ये जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। आगे कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? तो आपको पता है ये होगा कि चंपारण से बिहार में
गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था चंपारण से। को अगला कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो आंसर है इसका राजगीर में। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है। बहुत फ्रेंड्स, ये जितने वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे प्रश्न आप समझ लीजिए ये कि ऐसा कोई भी बिहार में परीक्षा न हुआ हो जो वो बीपीएससी का हो, बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो। ये प्रश्न ये सारे के सारे आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन बैंक हो, उल्टा के देख लीजिए दोस्तों, आपको बिलीव हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप ये वीडियो को आप तैयारी में, बिहार सरकार की नौकरी की तैयारी में है दोस्तों, तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्त। तो यहाँ देखिए, तब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया फ्रेंड्स। ये लिच्छवी, आपको पता ही होगा कि लिच्छवी इसका सही आंसर है। अगला कह रहा गंडक परियोजना किन दो राज्यों की सिंचाई परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसका आंसर है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि इसका आंसर है। आगे कह रहा बिहार के सीमावर्ती 3 राज्य कौन कौन से हैं। बिहार के पता है फ्रेंड्स कि बिहार के सटे 3 राज्य ही हैं। बिहार के उत्तर में कौन देश क्या पड़ता है, नेपाल पड़ जाता है, जो एक विदेश पड़ जाता है दोस्तों, है ना। तो बिहार के से सटे 3 राज्य हैं, कौन कौन है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, दक्षिण में झारखंड पड़ता है और पूरब में बंगाल पड़ता है और उत्तर में नेपाल पड़ता है। आगे देखिए क्या कह रहा फिर। अब ये कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो सही आंसर है गिरिब्रज या राजगृह, या इसी का दूसरा नाम हो गया, नया नाम है राजगीर, है ना। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसको माने जो आज के दौर में जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं बिहार में, उस राजगीर को ही पहले गिरिब्रज या राजगृह के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, है ना। तो पूछा जाए मगध की प्रथम राजधानी कौन था, तो आज का अगर राजगीर लिखे ऑप्शन में तो राजगीर सही होगा, या गिरिब्रज लिखे तो गिरिब्रज सही होगा, या राजगृह लिखे तो राजगृह सही होगा, क्योंकि तीनों ये इसी का नाम है। राजगीर को ही पहले गिरिब्रज या राजगृह के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक का नाम तो दोस्तों आप निश्चित सुने होंगे, उनकी किस राजवंश से थे, तो ये मौर्य वंश से थे, पता फ्रेंड्स, है ना। सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश से थे। आगे कह रहा है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। दोस्तों आपको पता है कि बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुआ था, है ना। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुआ, जिसमें से कहा गया है कि 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 1922 का अधिवेशन दोस्तों गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों, है ना। बिहार के 1922 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे और ये हुआ कहाँ था, तो गया में हुआ था दोस्तों। ये सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई हैं। अगर आप वास्तव में मन से अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों बिहार में, तो हमारे अनुसार इस वीडियो आप पूरा देखेंगे दोस्तों, है ना।
और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी के अभी चैनल से भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। आगे करा देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थान, क्वेश्चन देख लीजिए कहता है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं का राजा घोषित किया था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह। आगे देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भाग में गाय की रक्षा के लिए, है ना, क्या था, गौरक्षणी सभा कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1893 में। आगे देखिए क्या कह रहा है, बिहार का शोक, है ना, बिहार में किस नदी को कहा जाता है? बहुत VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स परीक्षा में कि बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, है ना। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का किस महान केंद्र था, किस धर्म के लिए? तो सही आंसर है बौद्ध धर्म का, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन में नाम सुने होंगे दोस्तों, वह बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा विख्यात वह एक विश्वविद्यालय था। आगे है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? आपको पता होगा दोस्त कि कुल 4 बौद्ध संगीत हुए थे। बौद्ध संगीत कुल 4 हुए थे। उसमें पहला बौद्ध संगीत जो हुआ वह अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ये अजात शत्रु कौन था बताइएगा फ्रेंड्स, है ना। ये मगध के राजा थे, ये, है ना, मगध के राजा थे और हर्यक वंश के शासक थे ये अजात शत्रु। तो उन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। राजगृह अर्थात जिसको गृह ब्रज के नाम से भी जाना जाता है, या आज के दौर में इसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में या राजगीर में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कहाँ से? तो चंपारण आंदोलन से। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कहाँ से किए? चंपारण आंदोलन से उनकी राजनीतिक में प्रवेश माना जाता है दोस्तों। आगे देखिए फिर हम चलते हैं दोस्तों, आगे इसमें भी आप देखिए ऊपर लाइन से आ रहे हैं हम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कि जिससे और मैं वीडियो लाऊं। और बिहार सरकार की नौकरी की तैयारी में हैं आप, है ना, या SSC की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। देखिए आगे कह रहा, विदेशिया बिहार का प्रसिद्ध क्या है? विदेशिया बिहार का क्या है? नृत्य है ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के प्रसिद्ध नृत्य कौन हैं? तो सही आंसर होता है विदेशिया, है ना। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को जन सेवा के लिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? यानी जयप्रकाश नारायण को जन सेवा यानी जनता की सेवा के लिए उन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1965 में दिया गया था दोस्तों। आगे कह रहा है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ?
आपको पता है दोस्तों ना, उड़ीसा जो है पहले बिहार में ही था। पहले उड़ीसा और झारखंड ये दोनों बिहार के ही पार्ट थे, लेकिन उनको 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया दोस्तों, है ना। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुए? 1936 इसका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? अर्थात आप ये कह सकते हो कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, या दूसरा क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हो कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया। तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2000 को। मैंने उड़ीसा पूछे तो 1 अप्रैल 1936, और झारखंड पूछे कि बिहार से कब अलग हुए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे देखिए क्या करा फ्रेंड्स, किस राज्य में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था? किस राज्य में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था? तो सही आंसर है बिहार, है ना। आगे है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र था किस सब का? बौद्ध जैन सिख, है ना। बौद्ध जैन सिख का बिहार महान धार्मिक केंद्र था। आगे कह रहा है बिहार में लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी लोक नायक एक उपनाम है, बिहार में किस नेता को जाना जाता है? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को बिहार में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन है? तो मधुबनी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्या करा फ्रेंड्स, आगे है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व की बात हो रही फ्रेंड्स, है ना। ये पता है कि हमारा बिहार में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुआ था, और कहाँ हुआ था? वैशाली में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना किया गया था दोस्तों। आगे कह रहा देख सकते हैं चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों ये चीन के एक यात्री थे है ना, उनका नाम था वेन सांग, है ना। जो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे दोस्तों, है ना। हर्षवर्धन जो राजा थे उस समय ये चीनी यात्री वेन सांग आए, और ये कहें वह किस विद्यालय में अध्ययन किया था, नहीं पढ़े थे? तो सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे कह रहा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों? तो नेपाल इसका सही आंसर है। पटना में नगर निगमों की कितने वार्ड है? इसमें तो बढ़ गया दोस्तों, इसको हम छोड़ के चलेंगे आगे, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे। आगे कह रहा है यहाँ ये भी करंट अफेयर की बात है, इसको भी छोड़ के चलेंगे फ्रेंड्स। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये आप ये क्वेश्चन की लेवल देखते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब में है ये फ्रेंड्स, है ना। इसमें से एक भी प्रश्न मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीपीएससी हो चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, जो एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन सब रिपीट कर करके पूछा गया है दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अगर आपके पास बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन बैंक हो तो उससे आप इसको मिला कर देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी में मैं भी कुछ योगदान कर सकूँ, वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना होगा दोस्तों। देखिए आगे क्या कह रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था तथा तृतीय बौद्ध संगीत का कहाँ?
फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि बौद्ध संगीत में कुल 4 बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, है ना। पहला राजगिरी हुआ था, दूसरा वैशाली हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र हुआ था और चौथा कहाँ हुआ था, कुंडल वन। यानी कुंडल वन ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। यानी बौद्ध से संबंधित 4 बौद्ध संगीत माने संगीत हुए थे, है ना, बौद्ध सभा, जिसमें पहला राजगृह। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं बौद्ध संगीत, है ना। कहाँ हुए थे चारों, कहाँ हुए थे, उस समय राजा कौन थे और उनकी अध्यक्षता किसने किए थे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बौद्ध धर्म से संबंधित मैं एक अलग से ही आपको मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट में लिखिए कि अगर आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा दोस्तों, है ना। तो देख सकते हैं कि बौद्ध संगीत तो यहाँ लिखा गया, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, वैशाली, और तृतीय कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कहाँ हुआ था, कुंडलवन, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, ये नवादा में पड़ता है दोस्तों। आगे कहता है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन हैं, चावल, गेहूं और मक्का, ये बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले साधन कौन हैं। मतलब बिहार में सबसे अधिक खेतों की सिंचाई क्या चीज़ से होती है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है नहर। आगे देखिए क्या है, सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है। सदाकत आश्रम पता है फ्रेंड्स, ये पटना में है और ये कांग्रेस के माने यह मुख्यालय भी है फ्रेंड्स वहाँ, सदाकत आश्रम, है ना। और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंध रखते हैं, क्योंकि जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के बाद उनको यहीं पर अपना वे पूरे जीवन बिताए थे दोस्तों। तो सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है अभी, आगे है कुम्हरार नामक स्थान पाटलिपुत्र में कहाँ है। कुम्हरार नामक स्थान बिहार में कहाँ है, जहाँ कहाँ है, देखिए क्या कह रहा है, जहाँ प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ खंडहर निकले हैं। तो ये कहाँ है दोस्तों, पटना में पड़ता है। कुम्हरार नामक एक स्थान है जहाँ से प्राचीन कालीन कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आगे कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1917 में हुआ, बिहार में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई किस पद्धति के विरोध में था। आपको पता ही होगा दोस्तों कि बिहार से ही महात्मा गांधी का सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, और बिहार में कहाँ से, चंपारण से। चंपारण में किसके विरुद्ध में ये आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो ये था तीन कठिया एक किसान पर कर था फ्रेंड्स, है ना। 3 कठिया एक किसान पर कर था कि जिस किसान के पास भी जितना ज़मीन हो उसका 1/3 भाग में उसको नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती उपजाकर उसको अंग्रेज़ों को देना पड़ता था फ्रेंड्स। जितनी भी खेती आपके पास है उसका 1/3, इसीलिए इसका नाम दिया गया था 3 कठिया, मतलब 1/3, है ना। मतलब 3 कट्ठा पर 1 कट्ठा, है ना। 3 कट्ठा आपके पास ज़मीन है तो समझिए उसमें 1 कट्ठा किसानों को नील की खेती ज़बरदस्ती करवाती थी अंग्रेज, और वह खेती करवा कर वो आपस बिना खर्चा के वो आप किसानों से लेता था, है ना। इसी टैक्स, ये समझ लीजिए एक प्रकार का ये कर था, टैक्स था अंग्रेज़ों का। तो इसी टैक्स के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण से ये 3 कठिया आंदोलन ये जो प्रारंभ किए थे, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार भी पता है दोस्तों ना, बिहार मेरा जो है पहले बंगाल में जुड़ा था ये, लेकिन 1912 यानी कि 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912,
है ना। कब? 22 मार्च 1912 को बिहार को एक नया राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। 22 मार्च 1912 को। पहले बिहार पहले बंगाल में था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार को एक पृथक राज्य के रूप में घोषणा हुआ। इसलिए फ्रेंड्स आपको पता भी होगा कि प्रतिवर्ष बिहार में 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को, है ना। ईस्वी पूछा जाए तो 1912 में बिहार को अलग हुआ था। और बिहार से भी पता है फ्रेंड्स कि दो राज्य अलग हुआ। कौन कौन? एक उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, और एक झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में दोस्तों। आगे देखिए क्या है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1916 में, है ना। आगे कहता है 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? 1830 में फ्रेंड्स एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था वहाबी आंदोलन। उसका प्रमुख सेंटर कहाँ था? तो उसका प्रमुख सेंटर था फ्रेंड्स पटना में, इसका प्रमुख सेंटर था। आगे कह रहा है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। आगे देख सकते हैं क्या कह रहा है आगे। बिहार के सुप्रसिद्ध पीर संत हजरत मखदूम याहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? बता सकते हैं। कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध पीर संत हजरत मखदूम याहिया मनेरी का संबंध, या मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सही आंसर क्या होगा? चिश्ती संप्रदाय से। आगे है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले राजा थे शेर शाह सूरी। आगे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किसके समय में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाए फ्रेंड्स कि गुप्त काल में हुआ। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? ये कुमार गुप्त ने किए थे। ये गुप्त वंश के शासक थे दोस्तों, है ना। और ये नालंदा विश्वविद्यालय आपने ऊपर पढ़ा फ्रेंड्स, पीछे वीडियो में देखा है कि ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और इनके संस्थापक पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। अब आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण क्या था? आपको पता ही होगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था, है ना। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, जला दिया गया था। किसने? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी, है ना, का बिहार बंगाल आक्रमण था। बख्तियार अंग्रेजी में ये एक मुस्लिम शासक थे फ्रेंड्स, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया, है ना। आगे कह रहा है, ये नाम पूछा जाता है फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी का कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विनाश करवा दिया या नष्ट करवा दिया? तो बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? पता है कि दोस्तों कि हमारा बिहार बहुत गरीब है ना, और इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आदमियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने का कारण क्या है इसका? तो देखिए क्या है कि भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। आगे देखिए क्या कर रहा है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैला आंचल समझते होंगे दोस्तों, बहुत ये एक प्रचलित पुस्तक है मैला आंचल। इनके लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु इनके लेखक हैं फ्रेंड्स। आगे हैं, बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है दोस्तों? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब तक बिहार में कुल 8 बार अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आगे कह रहा है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची दिसंबर 23 में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मैथिली भाषा को अनुसूची 8 में 2003 में शामिल कर लिया गया था, मैथिली भाषा को दोस्तों। आगे देखिए क्या है,
कहता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ है, तो गया में स्थित है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि और मैं वीडियो इस प्रकार लाऊं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। आगे देखिए क्या कह रहा है आपको। आगे कहता है बिहार में उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। बिहार में उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो मजदूरी की निम्न दर, भूमि सुधार का अभाव, समानताओं का शोषण। आगे देखिए क्या है, कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है। आप पढ़े थे फ्रेंड्स, कुम्हरार कहाँ है, ये पटना में है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, तो क्योंकि मौर्यकालीन राजप्रसाद के लिए, मतलब मौर्य काल के बहुत सारे अवशेष ये कुम्हरार में से प्राप्त हुए हैं, है ना। ये कुम्हरार पटना में है, इसीलिए ये कुम्हरार जो है प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं दोस्त इसका मैं ऑब्जेक्टिव बना कर लाऊंगा दोस्तों, है ना। ये भी तो आपने वन लाइनर क्वेश्चन देखे हैं, मैं अगले वीडियो में आपको इसका ऑब्जेक्टिव बनाकर 100 क्वेश्चन का इसी पर आधारित आपको लाऊंगा फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप वीडियो निश्चित आप फुल देखिए, पूरा देखिए दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।